Our next example is how many terms of the GP, this is your GP, 3, 3 by 2, 3 by 4 and so on, are needed to give the sum of this. मतलब आपको कितनी टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस आर नीडेड टू गिव द सम दिस. आपको जो सम है वो ये आना चाहिए, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट. अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट n be the number of terms needed the given GP is for the sum is this. ठीक है, हमने सबसे माना कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है. According to the GP, a is equals to 3, the first term is 3, r is equals to r2 a2 divided by a1, that will be 1 by 2, और जो sum of n terms है वो भी हमारे पास given है क्वेश्चन में. So this is the sum. We have to find out the value of n. अब you can see the r is equals to 1 by 2, it means less than 1. So हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Sn is equals to a 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. We have the value of Sn, we have the value of a and r, but we don't know n. हमें n find करना है. So put all the values. Simple calculation है. This will be 1 by 2. 2 यहाँ पे multiplication में जाएगा, so this will be 6. और यहाँ बचेगा 1 minus 1 upon 2 to the power n. Then again 6 को आप यहाँ डिवाइड में भेज सकते हैं, तो इट विल बी मल्टीप्लीकेशन आफ्टर दिस. इसे 1 अपॉन 2, 1 को अगेन हमने वहाँ शिफ्ट किया, सो इट विल बी 1 माइनस. सिंपल कैलकुलेशन है. आपके पास आएगा 1024. इसे हम लिख सकते हैं बिकॉज बोथ डिनोमिनेटर्स में है, तो वी कैन स्विच, वी कैन दोनों का हम रेसिप्रोकल करेंगे. 1024 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 10. आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देखिए, you will get 2 to the power 10. So the base are same, so we can equate the power. So n is equals to 10. So the value of n is equals to 10. Means you have to sum the first 10 terms to get this sum 3069 divided by 512. Next example है, the sum of first 3 terms of a GP is this 13 by 12 and their product is -1. Then we have to find out the common ratio and the terms. हमें कॉमन रेशो आर फाइंड करना है और टर्म्स फाइंड करना है. यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स भी गिवन है और उनका प्रोडक्ट भी गिवन है. ठीक है, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं. लेट दीज 3 बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी. गिवन है कि इनका जो एडिशन है वो है 13 by 12 और जो इनका प्रोडक्ट है वो है -1. तो जो प्रोडक्ट है उसकी हेल्प से आर विल बी कैंसल्ड. हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -1. इस ए की वैल्यू -1 हम इसमें सम में पुट करेंगे क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर. इसे जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर. तो आर की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, -3/4 एंड -4/3.